नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और वीडियो का टाइटल है एप्पल टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 13 इन इंडिया। यानी कि एप्पल जो है, एप्पल का फ़ोन तो आप लोगों को पता ही है। तो एप्पल आईफोन 13 आने वाला है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एप्पल जो है वो भारत में शुरू करने जा रहा है या कर सकता है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या करिए, चलिए आइए देखते हैं। ये ताबिश अली नकवी, क्या आपको पता है कि इस दफ़ा आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बजाय इंडिया में की जा रही है? जी बिल्कुल, मैंने गूगल पे ये न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी थी और उसकी जो बुनियादी वजह मुझे समझ आती है वो बेसिकली यही समझ आती है कि इंडिया जो है वो बड़ी डेवलपिंग मार्केट है। अगर आप पिछले कोई 8-10 साल या 15 साल का अगर आप अरसा देखें, एक डेकेड के अंदर ऑलमोस्ट इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे आप अगर गूगल के सीईओ की बात करें तो वो भी इंडियन है। उसके अलावा जो आपका ये ट्विटर का जो अभी रिसेंटली जी वो भी इंडियन है। तो इंडिया में बहुत जो है ना जो है बूस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी के लेके और इसकी बुनियादी वजह भी मुझे यही लगती है कि अब जाहिर है आगे चाइना जो है वो ऑलरेडी नो डाउट कि चाइना एक इकॉनमी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन अब जाहिर है चाइना के साथ साथ फिर और भी नेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये बहुत एक खुशाइन चीज़ नज़र आती है। सबसे पहले तो ये दुख हुआ है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस इमरान खान के दौर में, इस हुकूमत के दौर में ताल्लुकात ख़राब रहे। पाकिस्तान के चाइना के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के उस पर कुछ तरह के वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ना अच्छे होने की वजह से पहले तो इंडिया को मजबूत, खित्ते में अमेरिका इंडिया को मजबूत करना चाहता है क्योंकि उसका कंपेटिटिव पाकिस्तान चाइना कम्पीट इंडिया ही कर सकता है। वो इंडिया को मजबूत करके वो उसने चाइना से उठा के इधर कर दिया। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की कैसे इकोनॉमी जो है वो आगे जाएगी। तो मेरे लिए तो ये एक शॉक सी न्यूज़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सीईओज़ हैं, जैसा कि अमेरिका में गूगल के बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो यही चाहेंगे कि इंडिया ही आगे आए, वो पाकिस्तान को तो आगे नहीं आने देंगे। तो एक ये भी रीज़न है, एक ये है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होता जा रहा है। पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आपके एक्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, वो खुद एक मफरूर मुलजिम है। ठीक है, तो जब ऐसे मुलजिम होंगे पाकिस्तान में, जो यहाँ से पाकिस्तान उन्हें ला नहीं पा रहा, ठीक है, वो भी बाहर जा चुके हैं, उनकी करप्शन आपके सामने है, उनके वज़ीर ख़जाना की करप्शन आपके सामने है, उनके ब्रदर की करप्शन आपके सामने है। तो जब आपके प्राइम मिनिस्टर ही करप्शन में बैंकरप्ट पाए जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में कैसे आते हैं? अच्छा लग रहा है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो यानी कि उनको मिल रहा है कुछ, तो जा रहे हैं। और अगर वहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, तो इसलिए वो जा रहे हैं। अब हम नहीं उनको वो प्रोवाइड कर रहे तो वो हमारी गलती है। अब हम बचपन की तरह वो नहीं करते, घर वालों ने बताया हुआ कि इंडिया गलत है तो गलत है। अगर वो कहीं पर अच्छे हैं तो फिर वो हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सही है। अच्छा, आपको ऐसी क्या वजह नज़र आ रही है कि अमेरिका ने आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिया है? वैसे देखा जाए तो बेसिकली जो मैन पावर है वो चाइना के पास ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो अपनी अमेरिका में की हुई है, उनकी काफ़ी ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे। तो इसीलिए फिर हो सकता है कि उनकी उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो कि अमेरिका कोई भी चीज़ फ़ायदे के बगैर तो नहीं करता। कुछ नज़र आ रहा है तो वो कर रहा है। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़े से बड़ा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? देखिए, इंडिया जो है ना बेसिकली वो एक बड़ा मुल्क है। अगर आप उसको इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है। वहाँ की इकॉनमी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है और अगर देखें नरेंद्र मोदी के साथ हमारे बहुत इख्तलाफात होंगे, आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल वो एक विजनरी बंदा है और उसने इंडिया को वाकई जो है वो एक न्यू हाइट्स पे लेके गया है और इसकी मिसाल हमारे सामने पिछले 4-5 सालों में नज़र आती है। तो यही वजह है कि वो इंडिया की तरफ जो है इन्वेस्टर्स ज़्यादा देख रहे हैं। इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई चांस है, हाई पॉपुलेशन है, हाई मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में मार्केट कम है और जो मार्केट है पाकिस्तान में टैक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। यार ये सारे लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ताइवान में लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? जापान में लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? फिलीपींस में लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? ये भी तो बहुत छोटे देश हैं यार। साउथ कोरिया में लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? ये तो बहुत छोटे देश हैं, पॉपुलेशन भी नहीं है, क्यों किया?
इसलिए किया भाई लोगों, क्योंकि वहाँ की नीतियाँ अच्छी हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वो दूसरे देशों से संबंध अच्छे बनाते हैं, उन्होंने अपनी छवि अच्छी कर रखी है। यही काम भारत ने किया है। अगर भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो भाई भारत को इनको खिलाने के लिए, इनको रखने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, इनके इलाज के लिए हर चीज़ तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना। यानी कि हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। कम लोग होते तो कम खर्च होता, कमाई ज़्यादा होती, लोग कम होते तो कम खर्च होता, तो हम और ज़्यादा फायदे में रहते। तो ये मत कहिए। हमें अपनी पॉपुलेशन को भी देखना है, हमें उनकी ग्रोथ को भी देखना है, और ये सब जो है वो गवर्नमेंट की नीतियों से होता है। और पिछले 75 साल में हमारी जो भी सरकारें आई, उन्होंने आवाम के लिए काम किया, न कि अपनी जेबें भरी हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जेबें भरी हैं, बहुत सारे नेताओं को मतलब हमने देखा है जीरो से खजाना भरते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने काम किया यहाँ पे। तो ये फर्क है आप में और हम में। गवर्नमेंट को सबसे पहले कि जो इन्वेस्टर के लिए टैक्स रेट कम रखे, जिसकी वजह से इंपोर्ट इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आएंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने, हमें दुख तो हुआ है, इंडिया कितने मजबूत बन रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, हुकूमती पॉलिसी है या अमेरिका की अपनी पॉलिसी है जिसकी वजह से उधर शिफ्ट हुआ है। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहा है? बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो या तो इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी हैं या करने जा रही हैं। एक ये भी रीज़न है ना कि पाकिस्तान उनको टैक्स क्रेडिट नहीं देता। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ें तो पाकिस्तान उनको टैक्स में क्रेडिट नहीं देता, तो इंडिया जो है वो टैक्स क्रेडिट दे रहा है। जब आप टैक्स क्रेडिट देंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो पाकिस्तान कंट्री ग्रो करता है। तो वो जो इंडिया है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो इकोनॉमी है, वो उनको टैक्स क्रेडिट देती है, वो उनको बेनिफिट्स देती है। पाकिस्तान उनको बेनिफिट्स नहीं दे रहा। अगर पाकिस्तान बेनिफिट्स देगा तो वो यहाँ भी आएंगे। अगर पाकिस्तान अपनी रेपुटेशन अच्छी करेगा तो वो ज़रूर पाकिस्तान भी आएंगे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान ही आ रहे। पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आलमी दुनिया में पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री नहीं माना जा रहा। वो जस्ट इसी वजह से कि करप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपके प्राइम मिनिस्टर ही जब करप्शन में मुलवस पाए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पीछे तो कुछ भी नहीं ना बचता। नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए भी छवि अच्छी नहीं है क्योंकि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पाया जाता है। इसलिए भी अच्छी नहीं है क्योंकि यूएन के ज़्यादातर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कई सारे दर्जनों डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए आपकी छवि अच्छी नहीं है कि पूरी दुनिया जानती है कि मुंबई पर आपके यहाँ से हमला कराया गया, आपके यहाँ के पल रहे आतंकवादी संगठनों ने हमला कराया, और वो उनके जो आका थे, उनके जो मास्टरमाइंड थे, वो आज भी आपके यहाँ है। जकीउर रहमान लखवी हो, हाफिज सईद हो, और चाहे भारत में बम ब्लास्ट करके भागा हुआ दाऊद इब्राहिम हो, वो सब आपके यहाँ है। पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है, आपके ही पीएम ने बताया है कि भाई हमने अल कायदा के आतंकियों को ट्रेन किया। तो दुनिया ये भूलती नहीं है बॉस, दुनिया ये नहीं भूलती, इसलिए आपकी छवि खराब है। इंडिया की खारजा पॉलिसी है वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके जो रिलेशंस हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ वो उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसीलिए जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर जिनकी जितनी भी इन्वेस्टिंग की कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मेरे नज़दीक इसकी वजह यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है मेरे नज़दीक इसकी एक वजह। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी कंपनीज़ की बात कर लें, वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया में वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी यूनिवर्सिटी इंडिया में ही बनाई थी, और उसके अलावा जो सेकंड बिग ऑप्शन है वो चाइना का आ जाता है इस रीजन के अंदर। तो मतलब बिगेस्ट ऑप्शन तो चाइना ही है। अब इकोनॉमिक वार की वजह से लोग चाइना को से कम नीचे जाना चाह रहे हैं, तो वो इंडिया इज़ द बेस्ट चॉइस आई थिंक। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में एक कर्ज़ों की वजह से, और पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो इस वजह से लोग आई थिंक इंडिया की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम हमेशा से ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम कभी भी एक चीज़ को ना सही तरह लेके नहीं जाते, सही तरह चलते नहीं है। इवन कि हम अपनी पढ़ाई में भी देख लें तो भी सही तरह नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को डिच कराने के चक्करों में लगे रहते हैं। फिर वो लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो तो नहीं है ना इस चीज़ को आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ मिलेगी वो प्रोवाइड करते हैं, उनके पास जाते हैं। इंडिया जो है वो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करता है, और वो इस सेंस में करता है कि वो उन्हें इवन के आप कह लें कि ज़मीन भी देता है, उन्हें मैन पावर देता है, उन्हें टाइम देता है, उन्हें अच्छी क्वालिटी देता है, उन्हें क्वांटिटी देता है, उन्हें सब कुछ देता है, उन्हें वो मेयार देता है जो वो चाहते हैं, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में भी आए? क्योंकि अभी पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी रेपुटेशन ठीक करना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको, ठीक है, वो अगर इस तरह में करप्शन में ना पाए जाएँ, ठीक है, उनको बाकी आप टैक्स क्रेडिट दें,
ठीक है, आप टैक्स क्रेडिट दें, ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स वगैरह देंगे तो जब इन्वेस्टर को क्या नाम है बेनिफिट्स मिलते हैं, इन्वेस्टर तो तब आता है जब इन्वेस्टर को बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप इन्वेस्टर को बेनिफिट्स दे रहे हैं, जब आप उसको टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, जब आप उसको बेनिफिट्स देंगे वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आएगा। तो मेरे ख्याल से सिंपल ये वजह है कि आप उनको टैक्स क्रेडिट वगैरह दें, उन्हें बेनिफिट्स वगैरह दें, ठीक है, तो देन उनका आप ट्रस्ट क्रिएट करें, ठीक है। जब वो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे ना तो वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। सबसे पहले हुकूमत को जो है ना इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी इस तरह के लिए उसके टैक्स फ्री जोन बनाने चाहिए, एरिया बनाना चाहिए। अगर टैक्स फ्री जोन बनाएगा तो इन्वेस्टर खुद आएगा। जब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करता है, हुकूमत सबसे पहले उसके खिलाफ कोई ना कोई ये पैसा किधर से आया, ब्लैक मनी है, उसके खिलाफ कोई ऐसा केस खोल देती है जिससे वो खुद डरता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं पाकिस्तान में जाऊँगा खुद फंसूंगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए कि पाकिस्तान में भी इन्वेस्टर आए? पहली बात तो ये है कि देखें, इन्वेस्टमेंट तब आती जब किसी को नज़र आ रहा है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है, ठीक है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप जब तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल आगे अगले 10-15 सालों में मुझे मुश्किल नज़र आता है। नो डाउट इमरान खान का विज़न बहुत लॉन्ग टर्म है और जो वो बातें करते हैं वो अचीवेबल हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान इज़ अ मैन ऑफ विज़न एंड आई बिलीव दैट फॉर श्योर इंशाल्लाह इफ़ ही सस्टेन्स फॉर अनदर डेकेड, Pakistan will obviously be on the top of the list in the most developing countries and I am hopeful, but I think it will take time. आई थिंक पाकिस्तान को इस टाइम अपनी आईटी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी पीछे है। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर अगर वर्क किया जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो बाहर चले हैं, गवर्नमेंट काफ़ी रिलीफ देती है कंपनीज वगैरह को जो भी नहीं ओपन, लेकिन हमारे इधर ये सिलसिला नहीं है। टैक्सेस बड़े ज़्यादा हैं जो कि नई इन्वेस्टर इधर को आता है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट की वहाँ पे बात कर ली जाए तो उनको जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती, वो बाहर जाना पसंद करते हैं, स्टडी इधर से करते हैं लेकिन बाहर जाना पसंद करते हैं। बाद स्टूडेंट जाकर बाहर भी अपनी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इधर उनको कोई जॉब वगैरह नज़र ही नहीं आ रही। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर कोई कंपनीज वगैरह खुद मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बनाएं, लेके आएँ, बनाएं, तब भी कोई इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर को किसी को कोई प्रॉफिट अपना नज़र आता हो, किसी को लॉस के दौरान तो कोई अपने इन्वेस्टर इधर इसलिए नहीं करता कि गवर्नमेंट साथ ही नहीं दे रही। पाकिस्तान के अवाम का कहना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करे तो उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एक, उसे लगे कि भाई जो मैं पैसे निवेश करूंगा वो सेफ हैं, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, और दूसरा कि उसकी जो फेस वैल्यू है उस देश की जहां पे इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है, वो फेस वैल्यू कैसी है, क्या वो भरोसे के लायक है। और इन दोनों ही पैमानों पर पाकिस्तान फेल है। ये दोनों ही पैमाने वो पूरे ही नहीं कर सकता, इसलिए दिक्कत है। तो भाई अगर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट लानी है, पाकिस्तान को अगर अपने देश की इकॉनमी जो है वो आईसीयू में पहुंच चुके उसको ठीक करना है, तो भाई बहुत जल्दी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हो, जिनको आप पालते हो, पोसते हो, उन पर आपको काबू पाना है। आपको उनको सजा देनी पड़ेगी, उनको सिस्टम से हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाओगे, कोई भी कंट्री आपके यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं आएगी। प्रॉब्लम है। और तीसरी बात कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, उनको अपना बिहेवियर भी ठीक रखना होगा। वो जाके कहीं पे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे एक खबर आई थी कि एक डिप्लोमेट का पर्स चुरा लिया एक डिप्लोमेट ने, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने। आप समझिए, ऐसी चीज़ों से आपकी छवि और ख़राब होती है, आपको लोग नीची नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो बड़े घटिया लोग हैं। तो भाई अगर इस लेवल को हटाना है तो भाई आपको सुधरना पड़ेगा बॉस। आपको आतंकवाद छोड़ना होगा, आपको भारत से दुश्मनी छोड़नी होगी। सबसे पहले कश्मीर राग छोड़ दीजिए बॉस। अगले 30, 40, 50 साल के लिए कश्मीर भूल जाइए। और तब देखिए 50 साल बाद जो आज बच्चे हैं 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, वो 50 साल बाद अगर जिंदा रहेंगे, खैर हम तो नहीं रहेंगे 50 साल बाद, मुझे लगता है कि 90-100 साल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि भाई एक आदमी कह के गया था कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए तो आप फायदे में रहोगे, तो फायदे में रहोगे। अगर आपने नहीं किया तो बहुत मुश्किल है आपको कम्पिटिट करना, दुनिया के साथ चलना बहुत मुश्किल है। इकॉनमी की हालत, मतलब आपकी बहुत बुरी हालत है बॉस, बहुत बुरी हालत है।
कर्जे से देश नहीं चलते, कर्जे से आवाम का पेट नहीं भरता। आपके साथ यही हो रहा है। तो वक्त है, अपने आप को बदलिए, सुधारिए। वहां के युवाओं की जिम्मेदारी है अपने आप को बदलने की, अपने देश को बदलने की, अपने देश का नाम चमकाने की। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।